भूकंप भले ही आ जाए, आसमान फट जाए, धरती कांप उठे, लेकिन मेष राशि वालों कल के दिन अपने घर की यह एक चीज भूल कर भी किसी को मत देना, क्योंकि अगर यह चीज एक बार भी गलत हाथों में चली गई तो समझ लेना कि किस्मत का पहिया उल्टी दिशा में घूमने लगेगा। जी हाँ, वही किस्मत जो तुम्हें शिखर पर ले जाने वाली थी वही तुम्हें जमीन पर पटक सकती है। कल का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, ये वो दिन है जब ऊपर बैठा परमात्मा चुपचाप तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। एक ऐसा ग्रह योग बन रहा है जिसे जानने के बाद तुम्हारे मुंह से अपने आप निकलेगा, हे ठाकुर जी आपने तो समय से पहले संकेत दे दिया। सुबह का पहला उजाला तुम्हारे जीवन में एक नई कहानी लिखने आ रहा है। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे तुम्हारा मन भीतर से बोलेगा, अब बहुत हुआ संघर्ष, अब हमारा दौर शुरू हो चुका है। लेकिन सावधान, अगर इस खास समय में तुमने वह एक गलती कर दी, अगर अपने घर की बात, अपना प्लान, अपनी कमजोरी किसी के सामने खोल दी, तो वही व्यक्ति मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा हुआ जहर तुम्हारे जीवन में घोल देगा। कुंभ राशि वालों, तुम दिल के बहुत साफ हो, तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो, तुम सोचते हो सब मेरे जैसे ही होंगे, लेकिन आज का दिन साफ कह रहा है हर मीठी आवाज अपना नहीं होती। आज मैं उस सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहा हूं जिसे जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो ऊपर से तुम्हारा भला चाहता दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी तरक्की से जल रहा है। उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर प है। ध्यान से सुनना, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। तुम लाख अच्छाई कर लो, लेकिन ये व्यक्ति तुम्हें कभी आगे बढ़ते नहीं देख सकता। ये वही इंसान है जो तुम्हारी हंसी के पीछे तुम्हारी कमजोरी ढूंढता है। अगर इस समय तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा तो आने वाले 48 घंटे तुम्हारे लिए भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि साल 2026 का सबसे बड़ा मोड़ अब सामने खड़ा है। या तो राजयोग या फिर जीवन का सबसे बड़ा सबक। अब सुनो, वह एक चीज जो तुम्हें किसी को नहीं देनी है, अपना राज्य, अपनी अगली चाल, अपने मन की परेशानी, अपना पैसा, प्लान और भविष्य की सोच। कोई अगर बहुत अपनापन दिखाकर पूछे सब ठीक है तो बस मुस्कुरा कर कह देना सब महादेव की कृपा से ठीक है। आज उधार मांगने वालों से दूरी बना लो। आज बार बार तुम्हें कंफ्यूज करने वालों से बचो। आज उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये समय तुम्हें कमजोर करने का नहीं, तुम्हें राजा बनाने का है। महादेव तुम्हें पहले ही संकेत दे चुके हैं। ये वीडियो कोई संयोग नहीं है, ये वही चेतावनी है जो सही समय पर सही इंसान तक पहुंचती है। अगर तुम सच्चे मन से भोलेनाथ पर विश्वास रखते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो जय शिव शंकर। अब वह मंत्र सुनो जो अगले 48 घंटों में तुम्हारी रक्षा करेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को सुबह उठते ही और रात सोने से पहले 108 बार पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर तुम ये मंत्र पढ़ोगे तो अभी कमेंट करो, गुरुजी मैं इस मंत्र को जरूर पढ़ूंगा। भरोसा रखो, अब समय तुम्हारा है। अगर तुम्हें पिछले कुछ दिनों से बिना वजह मन भारी लग रहा है, नींद पूरी होने के बाद भी थकान महसूस हो रही है, या बार बार किसी एक इंसान का चेहरा याद आ रहा है जिससे बात करने के बाद मन अशांत हो जाता है, तो समझ लेना ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा का संकेत है। ईश्वर तुम्हें पहले ही आगाह कर चुके हैं, लेकिन तुम अपनी अच्छाई की वजह से उस संकेत को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। आज का दिन कह रहा है अब और नहीं। अब अगर चुप रहे तो नुकसान पक्का है। कुंभ राशि वालों, आज कोई तुम्हारे सामने ऐसा प्रस्ताव लेकर आएगा
जो ऊपर से बहुत फायदेमंद लगेगा, वो बोलेगा बस एक बार साथ दे दो, बस ये बात किसी को मत बताना, बस थोड़ा सा भरोसा कर लो। लेकिन यही वो पल होगा जहां तुम्हें खुद पर काबू रखना है, क्योंकि ये वही जाल है जिसमें फंसकर अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो चुके हैं। आज अगर तुमने ना कहना सीख लिया तो आने वाले दिनों में जिंदगी तुम्हें हाँ कहना सीख जाएगी। अब ध्यान से सुनो, जो लोग आज अचानक तुम्हारी तारीफ करने लगे, तुम्हारी हर बात में हामी भरने लगे और तुम्हें यह एहसास दिलाने लगे कि तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं, तो समझ जाना यही लोग सबसे पहले पीठ में छुरा घोंपते हैं। ईश्वर का नियम सीधा है, जो जरूरत से ज्यादा मीठा होता है उसमें जहर भी उतना ही तेज होता है। आज अपने फैसले खुद लो, आज अपने मन की आवाज सुनो, आज किसी की मजबूरी को अपनी जिम्मेदारी मत बनाओ, क्योंकि अगर आज तुम टूटे तो कल तुम्हें जोड़ने कोई नहीं आएगा। जो तुम्हें बार बार डर दिखाकर अपने साथ बांधना चाहता है वो कभी तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। अब आखिरी संकेत सुन लो मेरे साधकों, अगर आज कोई इंसान तुम्हें तुम्हारे ही घर के किसी सदस्य के खिलाफ भड़काने की कोशिश करे या बोले कि वो तुम्हारा भला नहीं चाहता, तो तुरंत पीछे हट जाना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो घर तोड़ने की सोच रखे वो जीवन भी तोड़ देता है। इस समय बस एक ही काम करो, शांत रहो, मौन रखो और हर बात महादेव पर छोड़ दो। जो तुम्हारा है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वो कितना भी पास हो एक दिन अपने आप दूर हो जाएगा। क्या तुम इस चेतावनी को हल्के में लोगे? अगर समझ आ गया हो, महादेव रक्षा करेंगे। दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले हम आप सभी से एक छोटा विनती करना चाहेंगे कि जो भक्त इस वीडियो को लाइक नहीं किए वह सभी कृपा करके लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दोस्तों, आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का श्रेय कोई और ले रहा है, या तुम्हारे सामने तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश हो रही है, तो घबराना मत, क्योंकि ये अपमान नहीं, ये संकेत है कि तुम्हारा कद बढ़ चुका है। छोटे लोगों को बड़े लोग नहीं चुभते, लेकिन बड़े होते इंसान हमेशा छोटे सोच वालों को चुभते हैं। आज कुछ लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे और सोचेंगे कि ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं। लेकिन याद रखना मेरे साधकों, शेर सबसे खतरनाक तब होता है जब वो चुप रहता है। आज तुम्हें जवाब नहीं देना है, आज तुम्हें साबित नहीं करना है, आज तुम्हें बस देखना है कि कौन किस तरफ खड़ा है, क्योंकि समय खुद सबका परिचय दे देगा। अब सुनो एक और बड़ा संकेत, अगर आज या कल तुम्हारे हाथ से कोई चीज गिर जाए या कोई काम आखिरी वक्त पर रुक जाए, तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें रोक रहे हैं बचाने के लिए। हर देरी नुकसान नहीं होती, कुछ देरी सीधा विनाश से बचाने आती है। इसलिए अगर कोई योजना टल जाए, कोई मुलाकात रद्द हो जाए या कोई सौदा टूट जाए, तो महादेव का धन्यवाद करना, क्योंकि जो नहीं हुआ वो तुम्हारे खिलाफ था। आज अपने इरादों को पवित्र रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, लेकिन आंख बंद करके किसी को अच्छा भी मत मानो। यही संतुलन तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब अंतिम चेतावनी सुन लो मेरे साधकों, अगर इस समय तुमने लालच में आकर कोई शॉर्टकट चुना, तो वही शॉर्टकट तुम्हें बहुत पीछे फेंक देगा। लेकिन अगर धैर्य रख लिया, अगर ईमानदारी से टिके रहे, तो आने वाला समय इतना बड़ा इनाम देगा कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। घर में बैठा इंसान अचानक चर्चा में आएगा, जिसे कोई नहीं पूछता था वही मिसाल बनेगा। बस भरोसा रखो, महादेव की चाल
सबसे शांत और सबसे सटीक होती है। दोस्तों, आज तुम्हारे सामने कोई ऐसा निर्णय आएगा जिसमें दिल कुछ और कहेगा और दिमाग कुछ और। याद रखना, इस समय दिल की नहीं अंतरात्मा की सुननी है, क्योंकि दिल भावनाओं से चलता है लेकिन अंतरात्मा ईश्वर की भाषा बोलती है। आज अगर कोई तुम्हें जल्दी में फैसला लेने को बोले, अभी नहीं किया तो मौका निकल जाएगा, तो समझ लेना वही मौका असल में तुम्हारे लिए जाल है। ईश्वर कभी हड़बड़ी नहीं करवाते। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। आज तुम्हारे आसपास कुछ लोग अचानक उदास दिखेंगे, कुछ बिना वजह नाराज रहेंगे और कुछ तुम्हें दोष देने लगेंगे। इसका मतलब साफ है, तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। गलत लोग हमेशा सही इंसान से परेशान रहते हैं। अब एक और गहरा संकेत समझ लो, अगर आज तुम्हें बार बार कोई पुरानी गलती याद आए या मन तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे, तो डरना मत। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये आखिरी सफाई है। ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ाने से पहले पुराने बोझ हल्के कर रहे हैं। आज किसी से बदला मत लो, आज किसी को नीचा मत दिखाओ, आज बस अपने कर्म सही रखो, क्योंकि जो बदला लेने बैठता है वो अपना समय खो देता है, और जो चुप रहकर आगे बढ़ता है वही इतिहास बनाता है। अब सुनो, आने वाले समय का संकेत, अगले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसी खबर मिलेगी जिसकी उम्मीद तुमने छोड़ दी थी, या ऐसा रास्ता खुलेगा जिसे तुम बंद मान चुके थे। तुम्हें लगेगा ये अचानक कैसे, लेकिन याद रखना, ईश्वर की योजना हमेशा अचानक ही प्रकट होती है। आज अगर घर में छोटी सी भी अशांति हो तो उसे बढ़ने मत देना, क्योंकि घर की शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। और आखिरी बात मेरे साधकों, अगर इस समय तुमने अपने आप पर भरोसा कर लिया तो कोई भी ग्रह, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चाल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि तुम अकेले पड़ गए हो, कि जिसे अपना समझा वही दूर होता जा रहा है, तो घबराना मत। ईश्वर अक्सर भीड़ हटाकर ही राजाओं को गढ़ते हैं। भीड़ में रहने वाला कभी अलग नहीं बनता, अलग वही बनता है जिसे समय ने अकेला कर दिया हो। आज कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा, कोई तुम्हारे सब्र को उकसाएगा, और कोई तुम्हें यह महसूस करवाने की कोशिश करेगा कि तुम गलत हो। लेकिन याद रखना, गलत वही होता है जो दूसरों के इशारों पर चलता है। अब एक बहुत ही गुप्त संकेत सुनो, अगर आज या कल तुम्हें बार बार कोई संख्या दिखाई दे, 11, 21, 108 या 21, 21, तो समझ लेना महादेव तुम्हें सीधे संकेत दे रहे हैं कि अब हस्तक्षेप शुरू हो चुका है। ये समय मांगने का नहीं है, ये समय स्वीकार करने का है। आज जो खोया हुआ लगेगा वही कल वरदान बनकर लौटेगा, और जो आज तुम्हें छोड़कर जाएगा वही तुम्हारे रास्ते का बोझ था। अब किसी को रोकना मत, अब किसी से सफाई मत देना। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जो रुकने लायक होता है उसे ईश्वर खुद रोक लेते हैं। अब अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करो। सुबह उठकर बस इतना कह देना, नाथ जो भी आज हो वो मुझे मजबूत बनाने के लिए। देखना, धीरे धीरे तुम्हारी भाषा बदलेगी, तुम्हारी सोच बदलेगी, और फिर तुम्हारी दुनिया बदलेगी। अब अंतिम मुहर सुन लो मेरे साधकों, अगर तुमने आज अपने मन को शांत कर लिया, अपने कर्म को साफ रख लिया और अपने विश्वास को हिलने नहीं दिया, तो आने वाला समय तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, अब तक तुम सोचते रहे कि सहन करना ही समझदारी है, चुप रहना ही भलमन साहत है।
लेकिन आज से ये सोच बदलनी होगी, क्योंकि सहन वही करता है जिसके पास खोने को बहुत कुछ हो। और अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं, सिर्फ पाने को है। आज अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करे तो उसी पल समझ जाना अब उसे तुम्हारी जिंदगी में और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देना है। दूरी बनाना दुश्मनी नहीं होती। तो दोस्तों, अगर तैयार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं सतर्क हूं, मैं प्रेमानंद महादेव की कृपा से फिर मिलूंगा।